हेलो एवरीवन, ये हैं मिस्टर शलभ और उनका परिवार। मिस्टर शलभ के परिवार में है मिस्टर शलभ, उनकी पत्नी अंजलि, बेटा मोहित और छोटी बेटी कुहू। मिस्टर शलभ ने अभी अभी एक नई कार खरीदी है और पूरा परिवार इस कार में घूमने जाने के लिए उत्सुक है। तो घूमने जाना है तो जो मिस्टर शलभ हैं वो ड्राइवर सीट पर बैठ गए गाड़ी चलाने के लिए और बेटी कुहू उनके पीछे वाली सीट खिड़की के पास बैठ गई। अब उनकी पत्नी अंजलि आई और वो कहाँ कहाँ बैठ सकती है, वो या तो आगे बैठ जाए या पीछे यहाँ बैठ जाए या फिर कुहू के पास सेंटर वाली सीट पे बैठ जाए। तो अंजलि के लिए गाड़ी में कितनी सीटें हैं? 3। इन तीनों में से अंजलि किसी भी सीट पे बैठ सकती है। माना कि अंजलि आगे वाली सीट पे बैठ गई। अब बेटा मोहित कहाँ बैठेगा? बेटा मोहित या तो फिर अंजलि के पीछे बैठ जाए, पीछे वाली सीट पे बैठ जाए, या फिर कुहू के पास वाली सीट में बैठ जाए। तो मोहित के बैठने के लिए कितनी सीट्स हैं गाड़ी में जहां वो बैठ सकता है? 2। अब पूरा परिवार कैसे बैठ सकता है? शलभ और कुहू तो पहले से बैठे हुए हैं। अंजलि और मोहित या तो इस तरह से बैठ जाए, अंजलि आगे मोहित पीछे, या फिर मोहित आगे बैठ जाए, अंजलि पीछे बैठ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि अंजलि आगे बैठी है और मोहित कुहू के पास बैठ गया, या फिर मोहित आगे बैठा है और अंजलि पीछे बैठी है। इसके अलावा दोनों पीछे भी बैठ सकते हैं इस तरह से, ऐसे, या फिर सेंटर में बैठ जाए मोहित और अंजलि साइड पे। तो टोटल कितने तरीके बने? 6। अब ये हम 6 निकालेंगे मैथ्स के मैजिक के साथ। तो मैथ का मैजिक क्या कहता है? हमें पता है कि अंजलि के लिए कितनी सीट्स थी? 3। उसके बाद मोहित के लिए कितनी बची? 2। तो टोटल तरीके जिससे अंजलि और मोहित गाड़ी में बैठ सकते हैं वो थे 3 गुना 2 बराबर है 6। तो ये 6 आया मैथ्स के मैजिक से। तो मैथ के इस मैजिक को कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, काउंटिंग का आधारभूत सिद्धांत। अब इसी सिद्धांत के साथ आपके लिए एक चैलेंज है, तो ये हमारा चैलेंज टाइम। तो आपके लिए क्वेश्चन है, आना मार्केट गई एक स्केल, एक पेंसिल और नोटबुक खरीदने। तो शॉपकीपर ने उसे 3 तरह के स्केल दिखाए, 2 तरह की पेंसिल दिखाई और 5 तरह की नोटबुक दिखाई। अब आप बताओ कि वो कैसे ये सामान खरीद सकती है, कितने तरीके से ये सामान खरीद सकती है? 9 तरीकों से, 12, 3 या 30 तरीकों से? आप अपना आंसर निकालो और अपने मैथ टीचर को बताओ। बाकी आप प्रैक्टिस के लिए दीक्षा पोर्टल से सीसीटी पेपर ले सकते हो या फिर जो आपकी टीचर्स आपको देते हैं वीकली वो सॉल्व करो। थैंक यू।